नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने सर्वनाम टॉपिक को लिया है और सर्वनाम टॉपिक से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है, जैसे कि संज्ञा हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, ये सभी आपका वीडियो पढ़ चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने सर्वनाम पर और सर्वनाम को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और कल इसका मॉक टेस्ट हम लेकर के आएंगे। तो आज पढ़े रहेंगे तो कल अच्छे से मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम टॉपिक है, इसमें सर्वनाम का पहले अर्थ जान लेते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, है ना। सर्वनाम मतलब ऐसा नाम जो सबका हो, है ना। तुम्हारे चाचा का भी वह नाम हो, तुम्हारे काका का भी वह नाम हो, तुम्हारे पापा का भी वह नाम हो। ऐसा नाम जो सबका हो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे आपका क्या होता है, वह होता है ना, मैं होता है, हम होता है, मैं वह होता है, मैं होता है, तुम होता है, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। वह का प्रयोग हम चाचा के लिए कर सकते हैं, वह बाजार गए हैं। अगर मामा गए रहेंगे बाजार तो कहेंगे वह बाजार गए हैं, तो वह का प्रयोग मामा के लिए हो गया। तो कहने का मतलब सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी संज्ञा के नाम के स्थान पर कर सकते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, ये सर्वनाम कैसा शब्द है ना। सर्वनाम कैसा शब्द है, तो सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। विकारी का मतलब क्या, जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो। परिवर्तन होने का मतलब क्या है, अगर वह एक वचन में है तो बहुवचन बन जाए, है ना। अगर वह स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग हो जाए। तो इस तरह से जिसमें परिवर्तन होता है उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। तो जैसे यहाँ पर वह है ना, वह है, वह को हम परिवर्तित कर सकते हैं, वह को हम परिवर्तित कर सकते हैं। हम वह का बहुवचन बनाएं तो उन्हें हो जाएगा। वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा। मैं है एक सर्वनाम और इसका बहुवचन बनाए तो क्या हो जाएगा, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। क्या हो जाएगा, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है ना, एक वचन से बहुवचन बनता है। इसलिए यह क्या है, एक विकारी शब्द है। अब देखिए, विकारी शब्द तो हो गया। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। जैसे आपका क्रिया विशेषण होता है, जैसे आपके अव्यय पद होते हैं और क्रिया विशेषण वाला पद होता है, और आपका जो होता है विस्मय बोधक शब्द होता है, वो भी आपका क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम मतलब सबका नाम। सबका नाम क्या होता है, वह, तुम, हम, आप, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम में परिवर्तन होता है, इसलिए ये कैसा शब्द है, यह एक विकारी शब्द है। अब यहाँ नीचे कुछ दिया गया है, इसको समझते हैं। कह रहा है, नीचे दिया गया है, उसमें कह रहा है सब नामों के बदले जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। सब नामों के बदले जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ दिया है, श्याम मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। अब देखिए, श्याम, यहाँ पर श्याम नाम, श्याम एक नाम है और इसी श्याम के नाम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। तो वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया गया है, इसलिए वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, है ना। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है, वह श्याम के लिए आया है, अतः वह सर्वनाम है। मोहन, आजकल तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मोहन के लिए ये तुम शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तुम क्या है, एक सर्वनाम है ना। अब देखिए, नीचे यहाँ पर दिया गया है सर्वनाम।
सर्वनाम की संख्या दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है 11। और वो 11 कौन हैं? तो वो 11 आपका है मैं, तू या तुम कह सकते हो, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये आपके 11 हो गए होंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ये 11 आपके सर्वनाम होते हैं। तो हमेशा याद रखना, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन यहाँ पर हमको सर्वनाम के भेद की बात की गई है। सर्वनाम के भेद कितने हैं, अर्थात सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6। अब भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है, सर्वनाम की संख्या होती है 11 और सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 6। और जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ दिया गया है सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो निश्चितता प्रकट करता हो, फिक्स करता हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम दूरी को दर्शाता है ना। अभी आगे हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। और अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चितता को दर्शाता हो। जैसे कुछ, कौन, है ना, जैसे नहीं, कौन नहीं, जैसे कुछ है, कोई है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध को दर्शाए। और संबंधवाचक सर्वनाम का रूप होता है जो, सो। और एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, है ना, कौन, क्या, ये आपका क्या होता है? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर कौन, क्या, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये जो आपको और दिख रहे हैं यहाँ, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये जो शब्द दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और जब आपका प्रयोग खुद के लिए हो जाए तो वहाँ पर हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये हो गया 4। और आपका मैं, तुम, यह, वह, ये हो गया 5। और कोई एक और बच रहा है, प्रश्नवाचक हो गया, संबंध भी हो गया, निश्चयवाचक। हाँ, इन्हीं में दोस्तों, इन्हीं में जो आपका यह है, वह है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होता है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी आपका प्रयोग होता है। बस कंडीशन आपको समझनी है। आगे हम आपको बताएंगे, समझाएंगे सारी चीज़ें, है ना, डिटेल में जब कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे देखिए। अब 6 भेदों में से आपका पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होंगे जिनका प्रयोग हम किसी पुरुष के नाम के स्थान पर करेंगे, उनको हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। और यहाँ पर दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है ना। और जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष। एक होता है आपका क्या? अन्य पुरुष, है ना। उत्तम, मध्यम और अन्य। जो उत्तम पुरुष होता है ये वक्ता होता है, वक्ता, है ना। वक्ता जो होता है खुद के लिए जिसका प्रयोग करता है ना, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। और जो वक्ता होता है यानी बोलने वाला, वह मैं और हम का प्रयोग खुद के लिए करता है, अपने लिए। वक्ता किसका प्रयोग करता है? मैं और हम का प्रयोग करता है। तो बोलने वाला
अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। और सुनने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो सुन रहा है उसके लिए जो प्रयोग होता है वो होता है तुम, आप, तुम। इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है, इन 3 सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है वह होता है आपका मध्यम पुरुष का सर्वनाम। और अन्य पुरुष का सर्वनाम क्या होता है? अन्य पुरुष का सर्वनाम क्या होता है? तो जो ना वक्ता हो ना श्रोता हो, वक्ता और श्रोता, जैसे एक क्लास है, टीचर बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो जो टीचर बोल रहे हैं वह वक्ता है ना, तो वो उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। और जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष में हो जाएंगे। लेकिन जो ना तो टीचर है, मतलब ना तो बोल रहा है और ना ही सुन रहा है, वो अन्यत्र कहीं दूर है, तो वह होगा आपका अन्य पुरुष, है ना। अन्य पुरुष वह होगा आपका। और अन्य पुरुष का जो रूप होता है वह दोस्तों होता है, अन्य पुरुष का जो रूप होता है वह होता है वह, वे, यह, ये आपके क्या होते हैं? अन्य पुरुष के रूप होते हैं। तो ये तीनों बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए कि आपका उत्तम पुरुष का रूप होता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष का होता है तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष का रूप होता है वह, वे, यह, ये चारों होते हैं क्या? अन्य पुरुष के। अब देखिए आपका उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब होता है खुद के लिए, है ना, निज का मतलब होता है खुद के लिए। अर्थात जब कोई सर्वनाम का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं तो वह कहलाता है निजवाचक। और इसका स्वरूप जो होता है वह होता है आप, और क्या होता है? खुद। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आपका निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए मैं आप ही चला आया, आप ही चला आया, तो आप का प्रयोग खुद के लिए हुआ है ना, इसलिए आप निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यहाँ कहा गया यह काम आप ही हो गया, खुद ही हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप हो गया निजवाचक सर्वनाम। अभी जैसे हम ये कहें वह खुद चला गया, तो खुद जो है ये आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप भला तो जग भला। आप मतलब खुद का, है ना, अगर खुद का भला है तो समझो जग का भला है ना। तो आप खुद के लिए आया है, स्वयं के लिए आया है, इसलिए आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसमें कहा गया है वह आप आया था, वह आप आया था मतलब खुद से आया था, खुद से आया था मतलब स्वयं के लिए है ना, स्वयं से, स्वयं के लिए है, तो यह भी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और इसमें देखिए कहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, अभी मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है बेसिकली ये आपका क्या करता है ना, दूरी को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। जैसे हम अभी एक उदाहरण लें, कहें यह कलम मेरी है ना, फिर कहें वह कलम मेरी है, तो यह कलम मेरी है, वह कलम मेरी है, इसको कहने में अंतर क्या है? यह कलम मेरी है हमने कहा तो इसका मतलब कलम बहुत नज़दीक है, तब हम कह रहे हैं यह कलम मेरी है। अगर कलम आप से कुछ दूरी पर रहेगी तब आप कहेंगे तब आप कहेंगे वह कलम मेरी है। तो यह का प्रयोग तब हम करते हैं जब वस्तु बहुत नज़दीक हो, और वह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वस्तु आपसे कुछ दूरी पर हो। जैसे हम कहें यह घर मेरा है, और फिर कहें वह घर मेरा है, तो यह घर मेरा है मतलब नज़दीक में आपका घर था, तभी आपने कहा यह घर मेरा है। और जब आपका घर जहाँ आप हैं वहाँ से कुछ दूरी पर रहेगा तो आप यह नहीं कहोगे, कहोगे वह घर मेरा है। तो यह वह जब दूरी को दर्शाता हो तब वहाँ पर होता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना।
यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कहा गया है यह कोई नया काम नहीं है ना। और एक चीज़ और जानते रहिए, जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना दोस्तों, यह वह का प्रयोग जब आएगा और वस्तु के संदर्भ में आएगा। यह वह का प्रयोग वस्तु के संदर्भ में आएगा, यानी किसी वस्तु को इंडिकेट करेगा या फिर दूरी को इंडिकेट करेगा, वस्तु को इंडिकेट करेगा या फिर दूरी को इंडिकेट करेगा, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना। और यहाँ पर देखिए कहा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। तो मैंने जो बताया है वही चीज़ सेम लिखा गया है, और इसका स्वरूप क्या होता है, यह वह होता है। और यह वह आपने देखा था, यह वह का प्रयोग कहाँ होता था, यह वह का प्रयोग आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखा है, लेकिन यह वह का प्रयोग वहाँ पुरुष के संदर्भ में होगा। यहाँ पर यह वह का प्रयोग किसी पुरुष नहीं, वस्तु के संबंध में होगा या फिर दूरी को दर्शाने के लिए होगा। कह रहा है यह कोई नया काम नहीं है ना। फिर कह रहा है यह रमा का मकान है। यह रमा का मकान है मतलब मकान के बहुत नज़दीक हैं। अगर हम कहते हैं वह रमा का मकान है, तो इसका मतलब मकान से रमा थोड़ी दूरी पर होती। वह बुरा है ना, वह बुरा है। हमको लगता है दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हुआ है ना। वह बुरा है ऐसा बोला गया, तो यहाँ पर वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ना। वह बुरा है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब आगे जो उदाहरण दिए गए हैं, कहा गया है वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो वह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हुआ है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह का तात्पर्य क्या है, वह का तात्पर्य रोटी से है। वह का तात्पर्य रोटी से है, और रोटी क्या है, वस्तु है, व्यक्ति तो है नहीं। तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि वह का प्रयोग किसी वस्तु के संदर्भ में हुआ है ना। और वह का प्रयोग अगर व्यक्ति के संदर्भ में होता, तब आपका क्या होता, निजवाचक सर्वनाम होता, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम होता, किसी व्यक्ति के स्थान पर होता। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और देखिए ये कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की गई है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे किसी चीज़ की निश्चितता का बोध ना हो, मतलब फिक्स ना हो, है ना। आप दुविधा में रहें, फिक्स ना रहे, तब वहाँ पर होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर कहा गया है जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चितता को व्यक्त करने वाला जो सर्वनाम है वह है कोई और कुछ। ये कोई और कुछ है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करा रहा है। देखिए कह रहा है घर में कुछ नहीं है। कुछ का मतलब क्या, नमक, तेल, मसाला, क्या चीज़ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आप फिक्स नहीं है ना। अभी हम आपसे कह दें बाज़ार से कुछ लेते आना, तो कुछ का मतलब क्या, समोसे लेते आना या भिंडी लेते आना या दही लेते आना, क्या चीज़ ले आने के लिए कहा गया है। तो कुछ का मतलब निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ पर कुछ क्या है, पानी में कुछ पड़ा है। पानी में क्या पड़ा है, चींटी पड़ी है या मिट्टी पड़ी है या कोई तिनका पड़ा है ना, या मक्खी पड़ी है। कुछ का मतलब क्या, निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर अगला उदाहरण है कोई आया है ना, कोई आया है। अब कोई आया है, जब हमसे कोई कहा कोई आया है, तो हमारे दिमाग में चला कौन आ सकता है, राम आया होगा कि श्याम आया होगा कि मोहन आया होगा कि भिखारी आया होगा, कि मतलब कौन आया होगा। तो यहाँ पर भी निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर
एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताया जाएगा, है ना। राम का संबंध काले शर्ट से बताया जाएगा, है ना। सीता का संबंध मुस्कुराने से बताया जाएगा। अभी हम कहें वह कौन है जो हंस रही है, तो वह का संबंध किससे है? हंसने वाले लड़की से है, हंसने वाली लड़की से है। तो वह और हंसने वाली लड़की के बीच संबंध को दर्शाने वाला शब्द आएगा एक जो। वह कौन है जो हंस रही है, तो ऐसे आता है। देखो यहाँ पर कहा गया है वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का, कोई लड़का है ना, और उसका संबंध कल आने से था, है ना, और पढ़ने में तेज है, इससे है। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए, इनके बीच संबंध को दर्शाने के लिए यहाँ पर आपका जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना, जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है वह कौन है जो रो रहा है। जो रो रहा है, वह कौन है? वह मतलब कोई व्यक्ति होगा और रो रहा होगा, तो व्यक्ति और रोने वाले के बीच जो यहाँ पर संबंध जो का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए आ गया है। वह जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर जो और सो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। याद रखना, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए जो शब्द हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम का जो स्वरूप है वो जो और सो है। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ये प्रश्न करता है ना, यानी ऐसा प्रश्न सूचक शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया हो, है ना। जब प्रश्न सूचक शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है ना। जैसे कौन और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम का स्वरूप क्या है? कौन और क्या है। यहाँ पर कह रहा है ऐसे कह दिया जाए कौन आया है, ऐसे कह दिया जाए कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। तो कौन का प्रयोग किसके लिए है? कोई व्यक्ति होगा ना जो आया है। अभी कौन व्यक्ति का पता चल जाए तो हम कहेंगे रमेश आया है, तो रमेश के नाम के स्थान पर हम कौन का प्रयोग कर रहे थे। तो कौन जो शब्द है ये किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम है, और प्रश्न खड़ा करता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। और क्या लाए हो, ऐसा कह दिया जाए क्या लाए हो, ऐसा कह दिया जाए क्या लाए हो, है ना, क्या लाए हो, ऐसा बोल दिया जाए लाए हो। तो क्या का मतलब कोई वस्तु होगी ना, है ना। क्या लाए हो, यहाँ पर मान लो हम कह देते हैं समोसा, है ना, समोसा, समोसा। तो क्या जो शब्द है इसका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर हुआ था, इसलिए ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि क्या जो है ना वो प्रश्न खड़ा करता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे जो उदाहरण है वो है वह क्या चाहता है ना। वह क्या चाहता है, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर क्या का मतलब कोई वस्तु है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा ये सर्वनाम एक छोटी सी वीडियो में ही कंप्लीट हुआ है, और मैं कल इसके लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। उस प्रैक्टिस सेट में आप ज़रूर शामिल होना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूँगा और बहुत ही रुचिकर होगा, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं और कल प्रैक्टिस इसका करेंगे तो हमारा दिमाग कुछ तेज़ी से काम करेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोग प्रैक्टिस सेट में ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।